बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरफ़ेस। और इंटरफ़ेस, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और उसको कैसे अचीव किया जाता है। क्लास के थ्रू हमने एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया था, लेकिन यहाँ पे 2 वेज़ हैं, 2 तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। एक है कि बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पे बाय यूजिंग इंटरफ़ेस। जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं तो इसमें हम एब्स्ट्रैक्शन 0 to 100% अचीव कर सकते हैं। अगर हम इंटरफ़ेस की बात करते हैं तो इसमें हम एब्स्ट्रैक्शन 100% अचीव कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम 0 to 100% अचीव क्यों कर सकते हैं, मतलब टोटली 100% क्यों नहीं अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है कि उसमें जितने भी आप मेथड्स हैं वो आप आइदर कंक्रीट बना सकते हैं या आप आइदर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। यानी ऐसे मेथड जिनकी बॉडी की आप इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे नहीं करना चाहते, उन मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं। और कुछ आप कंक्रीट मेथड भी बना सकते हैं, चाहें तो आप कुछ ऐसे मेथड बना सकते हैं जिनकी बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन आप वहीं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर करें। तो इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी क्लास, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स बनाए, अगर वो सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो इसका मतलब है कि आप 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कोई कंक्रीट मेथड्स भी बनाए हैं, यानी जिनकी बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, तो इट मीन आप वहाँ पे 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंटरफेस के थ्रू क्या होता है कि उसमें आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। वो किस तरह से, अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन के थ्रू बताऊँ तो इंटरफेस जो है वो सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, मतलब उनकी कोई बॉडी नहीं होगी, उनकी बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन को हाइड किया हो गया होगा। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। हम अपने क्लिप्स की तरफ मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया इंटरफेस के नाम पे, और वहाँ पे मैंने एक मेन डॉट जावा नाम की क्लास बनाई। अगर मैं कहती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर रहे हैं थ्रू क्लास, इंटरफेस की बजाय क्लास के थ्रू अचीव कर रहे हैं, तो उसमें क्या था कि हम 0 से 100% तक एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताती हूँ। यहाँ पर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करती हूँ ई नाम की, और अगर मैं इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट बनाऊंगी। एक तो मैं आपको सिंपल ये बताऊंगी, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल मेथड क्रिएट करती हूँ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं यहाँ पे नहीं करती, तो मुझे इस मेथड को मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस मेथड की बॉडी ना हो उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है। तो ये मैंने एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट नाम का, एक दूसरा मेथड बनाया वाइट प्रिंट नाम का, और इसको भी मैंने, इसकी भी मेथड बॉडी नहीं बनाई, इसको भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया। तो इट्स मीन कि अगर मैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाती हूँ, तो इसका मतलब है मैं 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी मेथड ऐसा बनाती हूँ जिसमें मैं एक कंक्रीट मेथड बना लेती हूँ, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं इसी क्लास के अंदर, इस मेथड की बॉडी के अंदर कर देती हूँ, तो इट्स मीन दैट कि मैं यहाँ पे 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं करी। तो यही मतलब है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्शन को क्लास के थ्रू अचीव कर रहे हैं तो उसमें आप एब्स्ट्रैक्शन आइदर 0 to 100% आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस में क्या होता है कि आप जितनी भी एब्स्ट्रैक्शन आप इंटरफेस मेथड के थ्रू अगर आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं तो वो 100% ही अचीव होगी, क्योंकि इंटरफेस के अंदर आप जितने भी मेथड्स बनाएंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे, कोई भी मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट मेथड नहीं होगा। तो इसे हम इंटरफेस कहते हैं। ये सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है, एंड इट इज़ अनदर मेथड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन है। तो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। इंटरफेस क्या होता है, जावा के अंदर ब्लूप्रिंट है क्लास का, और इसके अंदर स्टैटिक कांस्टेंट या एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। स्टैटिक कांस्टेंट कौन से होते हैं मैं आपको आगे फर्दर डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी तक के लिए आपको डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि इंटरफेस क्या है, क्लास का ब्लूप्रिंट है, और इसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, और उनकी कोई मेथड बॉडी नहीं होती है। मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और मेथड बॉडी नहीं होती है। इसके अलावा क्या है कि इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए भी यूज़ होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। मैंने अगर इनहेरिटेंस का जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो वो जावा के अंदर अचीव नहीं हो सकती है थ्रू क्लासेस। अगर हम क्लासेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते, लेकिन
अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंटरफेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास के दो पेरेंट्स हों, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो सिंपल क्लास के थ्रू एक अचीव नहीं की जा सकती, लेकिन इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और सिंपल वर्ड में बताया जाए तो यही बात याद रखनी है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड या वेरिएबल्स होंगे वो अब्स्ट्रैक्ट होंगे, उनकी कोई बॉडी नहीं होगी। मींस दैट कि इंटरफेस के अंदर बनाए जाने वाले मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन हाइड होगी। यही अब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है कि जितने भी आप मेथड्स वगैरह बनाते हैं, चाहे वो आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनाते हैं, चाहे आप वो अब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस के थ्रू अचीव करें, उसके अंदर भी जितने भी मेथड्स आप बनाते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट होंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हाइड की होगी। यही बेसिक डेफिनेशन अब्स्ट्रैक्शन की है। सो ये है इंटरफेस की डेफिनेशन। और इंटरफेस भी जो है वो इज़ अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। जैसे इनहेरिटेंस जो है वो क्लासेस में जब हम क्लासेस का रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे भी इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप बताती है, तो इंटरफेस भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है इज़ अ रिलेशनशिप को। और इसके अलावा हम लोग जिस तरह से अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कोई ऐसी क्लास जिसको हमने अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा के अब्स्ट्रैक्ट बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो हम उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये तो था कि जो पिछले वर्जन में। अब जो नए वर्जन्स हैं जावा के, जावा 8 या जावा 9, उनमें एक और चीज़ उन्होंने बैंड कर दिया है, एक नई इम्प्लीमेंटेशन किया है कि उसमें आप लोग कुछ डिफ़ॉल्ट या स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। यानी अगर आप कुछ ऐसे मेथड्स बनाना चाहते हैं जिनकी आप वहीं पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, बॉडी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो उसे आप डिफ़ॉल्ट मेथड बना दें और यहाँ पर स्टैटिक मेथड बना दें। ठीक है। और उसके अलावा हम लोग जो प्रीवियस वर्जन है उनमें प्राइवेट मेथड्स नहीं क्रिएट कर सकते इंटरफेस के अंदर, लेकिन जो अभी रिसेंट नए जावा वर्जन है उनमें आप प्राइवेट मेथड्स भी इंटरफेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स हम किस तरह से बना सकते हैं ये हम लेटर जो है अपनी एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए क्या है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। और इसके अलावा हम जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक अब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इंटरफेस जो है वो इज़ अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। तो वाई वो यूज़ जावा इंटरफेस, हम इंटरफेस यूज़ क्यों करते हैं? 3 रीज़न है इसके बेसिकली। एक तो पहला ही बात है कि हम अब्स्ट्रैक्शन अचीव करना चाहते हैं, दूसरा ये कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, एंड तीसरा है कि जी ये लूज़ कपलिंग भी अचीव की जा सकती है। 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, टाइट कपलिंग एंड लूज़ कपलिंग। टाइट कपलिंग क्या है कि जब हम क्लासेस के दरमियान या रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो जब वो एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड कर रही हों, एक के ऊपर चेंज आने से दूसरी क्लास में भी चेंज आए, तो इसका मतलब है कि उनमें एक टाइट कपल रिलेशनशिप है। जब हम लूज़ कपलिंग की बात करते हैं तो इट्स मीन दैट कि ये ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो अगर हम लूज़ कपलिंग को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इंटरफेस यूज़ करते हैं। ये 3 मेन रीज़न है इंटरफेस को जावा के अंदर यूज़ करने के। तो इंटरफेस को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे अगर हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं तो इसी तरह से इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए हम इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो एम्प्टी बॉडी के होंगे। और उसको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी मेथड अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं यानी जिसकी बॉडी नहीं बनाना चाहते उसके लिए हमें अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ता है। लेकिन इंटरफेस के अंदर सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन उसके लिए हमें अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड ही नहीं लगाना पड़ता, कंपाइलर खुद ब खुद वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा देता है। मतलब हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। हम बॉडी जैसे क्लास के अंदर अगर मैं कोई मेथड बनाती हूँ तो उसकी मैं बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती तो वो मुझे एरर देता है और मुझे कहता है कि मुझे यहाँ पे इससे पहले अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना है। लेकिन इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि अगर मैं कोई फंक्शन बिना अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के यूँ ही डिक्लेयर कर देती हूँ, उसकी मेथड बॉडी डिफाइन नहीं करती, तो कंपाइलर खुद ब खुद वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा देता है। इसी तरह से अगर मैं कोई फील्ड्स वगैरह डिक्लेयर करती हूँ, कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करती हूँ, तो उसके शुरू में क्या करता है इंटरफेस पब्लिक स्टैटिक फाइनल जो है बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही लगा देता है। तो ये चीज़ मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करके बताऊँगी। इससे पहले हम इंटरफेस का सिंटैक्स देख लेते हैं। इंटरफेस का सिंटैक्स क्या है कि पहले इंटरफेस का कीवर्ड लिखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे इंटरफेस का नाम लिखते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या था कि आप पहले अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखते हैं देन क्लास एंड देन क्लास का नेम। तो मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है, इसको भी इधर ही रहने देते हैं। हम यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस का कीवर्ड लिखें और उसका नाम रख दें AB।
अब देखें इसके अंदर मैं void show लिख दूँ और मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही, इसकी बॉडी नहीं बना रही, तो देखें मुझे इस पर एरर नहीं दे रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको खुद ब खुद ही कंपाइलर जो है वो अब्स्ट्रैक्ट बना रहा है, क्योंकि इंटरफेस की डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो मुझे यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही ये शो मेथड है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने नहीं की हुई, लेकिन अगर मैं यहाँ से कीवर्ड अब्स्ट्रैक्ट हटाती हूँ तो शो नाम के जो मेथड है उसके ऊपर एरर आना शुरू हो जाता है। इट्स मीन कि मुझे यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाती तो कंपाइलर इसको खुद ब खुद लगा देगा। इसके अलावा अगर मैं कोई भी यहाँ पे वेरिएबल लिखती हूँ int i इक्वल टू 10, तो कंपाइलर इसके स्टार्ट में खुद ब खुद एक ये वर्ड्स लगा लेता है, पब्लिक कीवर्ड्स लगा लेता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ये कीवर्ड्स कंपाइलर खुद ब खुद लगा लेता है। ये है इंटरफेस एंड क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिफरेंस, कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर हमने कोई मेथड जिसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना है उसके पहले हमें अब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। लेकिन इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट ही जिस मेथड की बॉडी आपने हाइड की हुई है उसको अब्स्ट्रैक्ट बना देता है। और कोई भी वेरिएबल अगर हम लिखते हैं उससे पहले पब्लिक स्टैटिक फाइनल, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी लिखते तो कंपाइलर खुद ब खुद इसके स्टार्ट पे 3 कीवर्ड्स लगाता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाता है, स्टैटिक एंड फाइनल का कीवर्ड लगा देता है। स्टैटिक क्या है कि आप इस क्लास इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना इसको एक्सेस कर सकते हो, और फाइनल लगाने का मकसद ये होता है कि आपने जो वेरिएबल इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किया है आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे i इक्वल टू 10 है तो ये थ्रू आउट द वैल्यू जो है ये 10 ही रहेगी। तो ये जी क्लास अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस का डिफरेंस है कि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। इंटरफेस के थ्रू हम 100% अब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, क्लास के थ्रू हम 0 to 100% अब्स्ट्रैक्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये देखें जी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि इंटरनली कंपाइलर क्या एडिशंस परफॉर्म करता है। अगर आप कुछ यूँ लिखते हैं कि इंटरफेस का कीवर्ड लगाते हैं और एक प्रिंटेबल नाम का इंटरफेस बनाते हैं, उसमें आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट min के नाम का, और उसके अंदर 5 इनिशलाइज करते हैं और एक प्रिंट लिखते हैं वॉइड प्रिंट। तो कंपाइलर क्या करता है, इंटरनली यहाँ पे आपका जो वेरिएबल होता है उससे पहले लगा देता है पब्लिक स्टैटिक फाइनल, इंटरनली खुद ब खुद लगा देता है बाय डिफ़ॉल्ट। और आपके मेथड से पहले पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट। एक अनदर पॉइंट भी है कि अब्स्ट्रैक्ट के अलावा पब्लिक का इजाफा भी करता है, यानी इंटरफेस के अंदर जो मेथड बनाए जाते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड उनसे पहले पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट जो है वो कंपाइलर खुद ब खुद लगा देता है, बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस तरह से कोड लिखा है तो कंपाइलर उसको इस तरह से ऑब्जर्व करता है। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेस। अगर हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो देखिए अगर एक क्लास है को दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही है, तो आपको मैंने बताया था आप इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं कि ये एक सुपर क्लास है और ये एक चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना चाहती है तो उसको एक्सटेंड का कीवर्ड लगाना पड़ता है। जैसे अगर ये क्लास बी है और ये क्लास ए है, तो अगर ये इससे इनहेरिट करना चाहती है तो हम लिखेंगे क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए। तो एक क्लास से क्लास को इनहेरिट करना हो तो हम एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जबकि अगर हमें एक इंटरफेस से क्लास एक इंटरफेस से इनहेरिट हो रही है तो तब इम्प्लीमेंट का कीवर्ड लगाया जाता है। मतलब इंटरफेस की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम क्लास के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, क्लास इस इंटरफेस की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है, तो तब हम लोग इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। यानी सुपर क्लास जो है वो एक इंटरफेस है, तो तब आपका कीवर्ड क्या लिखा जाएगा, इम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप एक इंटरफेस से इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं तो वहाँ पे कीवर्ड क्या लिखा जाएगा, एक्सटेंड। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से भी देखते हैं। हम यहाँ पे ना एक फंक्शन इंटरफेस बनाया है प्रिंटेबल नाम का, और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है वॉइड प्रिंट के नाम का। ये ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरफेस से क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन था ये हम पिछली क्लासेस में परफॉर्म कर चुके हैं कि क्लास से क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड का कीवर्ड लगाते हैं। यहाँ पे हम परफॉर्म करने जा रही हैं सेकंड स्टेप, जिसमें हम एक इंटरफेस बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे। तो ये देखिए इंटरफेस बनाया हमने प्रिंटेबल नाम का, और उसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया वॉइड प्रिंट के नाम का, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने हाइड कर दी। उसके बाद हमने क्लास बनाई A6 के नाम की क्लास बनाई, और जो इस प्रिंटेबल नाम के इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तो कीवर्ड क्या यूज़ होगा, इम्प्लीमेंट्स यूज़ होगा।
अब चूँकि इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल किया गया है, यानी कि इंटरफेस को प्रिंट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इनहेरिट किया जा रहा है, ये क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है, तो इसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होगी। यानी प्रिंट की इम्प्लीमेंटेशन आपको इस क्लास के अंदर ज़रूर करना पड़ेगी, क्योंकि आप इसे एक प्रिंटेबल इंटरफेस से इनहेरिट कर रहे हैं। और एक अनदर पॉइंट भी है कि जिस मेथड की आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है एक इंटरफेस के अंदर, उससे पहले आपको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसे आपको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले वही वाला इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस प्रिंटेबल। यहाँ पे एक मेथड बनाती हूँ void print, जिससे पहले मुझे एब्स्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैं एक क्लास बनाती हूँ A6 के नाम की ही, और जो इनहेरिट होगी प्रिंटेबल इंटरफेस से। अब ये देखिए कि इस क्लास के ऊपर एरर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि जिस इंटरफेस से इनहेरिट हो रही है वहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो ये क्लास की एरर तब तक आता रहेगा जब तक मैं इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के इनसाइड नहीं कर देती। तो मुझे यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास की मेथड की करनी पड़े, सॉरी इस इंटरफेस की मेथड की करनी पड़ेगी। तो void print और एक एरर आपको भी एक नज़र आ रहा होगा फंक्शन के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि अगर इंटरफेस के अंदर कोई मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और आप उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन आप क्लास के अंदर कर रहे हैं, तो इस क्लास के मेथड को पब्लिक बनाना ज़रूरी है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इसके अंदर हमें एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है जी, हमने एक क्लास बनाई और इनहेरिट किया उसे एक प्रिंटेबल इंटरफेस के थ्रू। और जब इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो कीवर्ड क्या लगा रहे हैं, इम्प्लीमेंट लगा रहे हैं। अगर ये एक क्लास होती तो तब यहाँ पे क्या यूज़ होना था, अगर ये एक क्लास होती तो आप ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज ये जो मेथड है, और यहाँ पे भी एरर आना शुरू हो गया बिकॉज इसकी इम्प्लीमेंटेशन आइड है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और अगर हम इसे इनहेरिट करना चाहते हैं, एक क्लास से क्लास को इनहेरिट करना है, तो यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं जी, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हमें भी एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। लेकिन अगर हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं क्लास की जगह पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरफेस करना पड़ेगा और एक्सटेंड की जगह पे इम्प्लीमेंट यूज़ करना पड़ेगा, इस तरह से। और आप चाहे तो ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ से ख़त्म कर दें। और अब अगर मैं अपनी मेन क्लास के अंदर आती हूँ, तो यहाँ पे पहले मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड क्रिएट करना होगा। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा A6। एक और फिर दोबारा याद करवा दूँ कि इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कि जो क्लास हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं A6 की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और मैं इस मेथड को कॉल करती हूँ जो कि मैंने इम्प्लीमेंट किया है प्रिंट के नाम का, a.print। तो हम इसे रन करके देखते हैं ताकि इसकी आउटपुट देख सकें। तो ये देखिए जी, जो भी हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ड्स लिखे थे वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि एक इंटरफेस से क्लास को इनहेरिट कैसे किया जाता है। अगर हम लोग ये परफॉर्म करें कि एक इंटरफेस बना लें और उससे दो क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं, यानी एक पेरेंट एंड दो चाइल्ड्स बना सकते हैं। देखिए ये एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से है, एक बंदा है, एक यूज़र है, एक फर्स्ट यूज़र है जिसने इंटरफेस डिक्लेयर किया, सेकंड यूज़र जिसने इम्प्लीमेंटेशन बनाई। अब आप हो सकता है थर्ड यूज़र हो जिसे ये नहीं पता
कि ड्रॉ के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, या जिसने इंटरफेस डिक्लेयर किया गया उससे इम्प्लीमेंटेशन हाइड रखी गई है। तो ये है बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन जिसमें आपसे इम्प्लीमेंटेशन हाइड रखी जाती है। जब हम कोडिंग करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ आप ही कोडर नहीं होते, इसके पीछे बैक एंड पे बहुत सारा काम ऑलरेडी किया गया होता है और आप सिर्फ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। बहुत से ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस बने होते हैं जिनको आप सिर्फ कॉल करते हैं। और आप हो सकते हैं थर्ड टाइप के यूज़र हो, थर्ड टाइप के कोडर हो या सेकंड टाइप की कोडर हो। तो अब इस तरह से भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे एक इंटरफेस ड्राइबल नाम का क्रिएट किया और वहाँ पे एक वॉइड ड्रॉ का एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और एक क्लास बनाई रेक्टेंगल की जो ड्राइबल इंटरफेस को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो इसके अंदर जो ड्रॉ मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे की गई है कि ये वर्ड ड्रॉ फंक्शन क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा ड्राइंग रेक्टेंगल, और एक क्लास इनहेरिट की गई है, उसे भी ड्राइबल इंटरफेस इनहेरिट किया गया और यहाँ पे भी एक मैसेज डिस्प्ले करेगा ये फंक्शन ड्रॉ। इसका फंक्शन ड्राइंग सर्कल का मैसेज डिस्प्ले करेगा और इसका फंक्शन ड्राइंग रेक्टेंगल का मैसेज डिस्प्ले करेगा। और जब हम अपनी टेस्ट क्लास यानी जो भी हमारी मेन क्लास है उसमें मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम लोग उसको यूँ कॉल भी कर सकते हैं। ये क्या है कि ड्राइबल की क्लास का इसने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया और उसे रेफ़र किया है सर्कल से। तो रियल सिनेरियो ऑब्जेक्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय मेथड गेट ड्राइबल, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी डिक्लेरेशन है वो डिफरेंट हो रही है, डिफरेंट एक यूज़र कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन एक डिफरेंट यूज़र कर रहा है। तो थर्ड यूज़र इसे किस तरह से इस्तेमाल करेगा कि यहाँ पे ड्राइबल के इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना लेगा और उसे सर्कल से रेफ़र कर लेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा बाय इंटरफेस। तो अगर हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसे हम इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। और इंटरफेस में हम लोग एक क्लास के दो पेरेंट इंटरफेस बना सकते हैं, जबकि जावा के अंदर ये वाला काम पॉसिबल नहीं है। और अगर हम दो इंटरफेस से एक क्लास इनहेरिट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर हमारे जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसमें तीनों ही इंटरफेसेस इन्वॉल्व हैं तो तब हम लोग एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो मूव करते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंटेबल इंटरफेस बनाया और एक शोएबल इंटरफेस बनाया और एक क्लास बनाई जिसमें ये दोनों इंटरफेस यानी दो इसकी पेरेंट बनाए और इन दोनों मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे की। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक प्रिंटेबल नाम का इंटरफेस बनाया, यहाँ पे हम एक और इंटरफेस बना लेते हैं शो के नाम का। यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं वॉइड शो। अब ये एक दो पेरेंट बना लेते हैं, एक ये इंटरफेस और एक दूसरा इंटरफेस, और क्लास A6 को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक तो प्रिंटेबल से और दूसरा शो से। तो इस तरह से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म होगी कि A6 जो है वो एक दो पेरेंट इंटरफेसेस से इनहेरिट हो रही है। और अब क्लास A6 पे एरर आ रहा है बिकॉज एक मेथड जो है वो तो इम्प्लीमेंट किया गया है जो डिक्लेयर किया गया था प्रिंटेबल के अंदर, लेकिन जो शो मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी होगी। सो वॉइड, और इसको भी हमें पब्लिक बनाना होगा, पब्लिक वॉइड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसे आप ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ए डॉट शो। रन करके देखते हैं इसको। तो ये देखिए जी आपकी आउटपुट आ गई। ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना थ्रू इनहेरिटेंस, जिसमें हमने क्लास को इनहेरिट किया दो इंटरफेसेस से। और जब क्लास और इंटरफेसेस इन्वॉल्व हों तो इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ होता है। अगर ये थर्ड वन क्लास भी हमारी इंटरफेस होती, क्लास ना होता इंटरफेस होती यहाँ पे, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करना था। तो हम अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इंटरफेस इनहेरिटेंस में क्या होगा, ये देखें कि हम लोगों ने क्या किया कि एक इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल और दूसरे इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस किया तो उसे पहले वाले से इनहेरिट किया। और फिर जब हम क्लास बनाएंगे तो उसे शोएबल इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे तो हम ये वाला मेथड भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ये वाला मेथड प्रिंट वाला मेथड भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी इस इंटरफेस का पेरेंट ये है और इस क्लास के लिए इंटरफेस का इम्प्लीमेंट किया गया है सिर्फ ये वाला इंटरफेस।
आपके सामने इसको भी इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस इंटरफेस को चाइल्ड इंटरफेस बनाती हूँ और इसे इनहेरिट करती हूँ जो हमारा टॉप इंटरफेस है प्रिंटेबल उससे। तो ये देखें, ये चाइल्ड इंटरफेस है शो, एंड प्रिंटेबल क्या है, पेरेंट इंटरफेस है। और ये दोनों इंटरफेस है और इनके दरम्यान इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही है, तो हमें एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करना होगा। और हम यहाँ पे शो वाले फंक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो देखें, हमें इम्प्लीमेंटेशन फिर भी इन दोनों फंक्शंस की यहाँ पे करनी होगी, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रिंटेबल से, सॉरी यहाँ पे मुझे शोएबल लिखना पड़ेगा, क्योंकि शोएबल इनहेरिट हो रहा है प्रिंटेबल से। सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो हम देखते हैं क्या है। सॉरी, यहाँ पे आएगा शो। ये देखें, यहाँ पे चाइल्ड इंटरफेस उससे पेरेंट इंटरफेस इनहेरिट कर रहे हैं, तो एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। और एक क्लास को शो से इनहेरिट कर रहे हैं, तो हमें इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करना होगा। और हम चूँकि इस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं और ये इंटरफेस इसका चाइल्ड है, तो हम इन दोनों मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है जी इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म करना। हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड। जावा 8 वर्जन में क्या है कि अगर आप लोग कुछ ऐसे मेथड, कंक्रीट मेथड बनाना चाहते हैं, यानी जिनकी बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन आप वहीं पे करना चाहते हैं अपने इंटरफेस के अंदर, जैसे ये एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है वॉइड ड्रॉ के नाम का, और आप एक मैसेज नाम का फंक्शन बनाते हैं और उसकी बॉडी आप वहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे पहले आपको एक डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे एक एरर शो होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कंक्रीट मेथड बनाने हैं तो जावा 8 के अंदर आपको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप एक इंटरफेस के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं, यानी अगर आप किसी भी मेथड को की इम्प्लीमेंटेशन वहीं करना चाहते हैं तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट की जगह इंट से पहले, यहाँ पे एक मेथड से पहले, इसकी रिटर्न टाइप इंट है, मेथड से पहले आपको स्टैटिक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। सो दैट्स इट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू।